प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबका स्वागत है। आज के इस डिबेट के अंदर, आज की डिबेट का जो विषय है, मनुष्य ईश्वर है और मनुष्य ईश्वर है, ये जो बाजू है भाई राजेश दे रहे हैं और भाई फ्रांसिस जो है उसका प्रतिकार कर रहे हैं। तो आइए इसको हम शुरुआत करेंगे। तो जो डिबेट का टाइम है, पहला जो राउंड है वो 30-30 मिनट का होगा, फिर उसके बाद 15-15 मिनट के 2 राउंड होंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन होगा और यदि समय मिलता है, समय बचता है तो हम प्रश्नों को भी पूछेंगे, 2 प्रश्न होंगे। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो अपना पक्ष है भाई राजेश रखने वाले हैं, तो आइए उनको मैं समय देना चाहूँगा। समय शुरुआत हो जाए। आए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार सलाम। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हम लोग जो है सभी लोग आके बन लीजिए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। अभी तक परमेश्वर आपने सभी को सुरक्षित संभाला परमेश्वर, हमारे सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा किया परमेश्वर। इन सारी बातों को धन्यवाद करता हूँ और आज के दिन परमेश्वर एक विषय के लिए परमेश्वर यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो परमेश्वर। तो आपके वचन में से जो भी गहरी बातें हैं, सच्ची बातें परमेश्वर, उन सारी बातों को परमेश्वर हम सभी लोग समझने के लिए परमेश्वर हम सबकी रक्षा ज्ञान दीजिए करके छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। ओके, तो मेरा जैसा कि विषय है कि मनुष्य भी ईश्वर है। ओके, विषय को सुनने के बाद कुछ लोगों को सही भी लग सकता है, किसी को गलत भी लग सकता है, लेकिन सही लग सकता है, गलत लग सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन जो भी विषय को हम मानते हैं या फिर जो भी विषय को हम विश्वास करना चाहिए, तो वो केवल और केवल क्या करना चाहिए, वचन के आधार पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मतलब जो विषय बाइबल में है और बाइबल हमें बताती है, उसे हम क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन जो विषय बाइबल में नहीं है और बाइबल नहीं बताती है, तो उस विषय को चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो बताया था तो नहीं मानना चाहिए। तो ये हमारा जो है सिंपल एक सिद्धांत होना चाहिए। तो मैंने जो पॉइंट रखा है या फिर मैंने जो बात किया है कि क्या मनुष्य भी ईश्वर है क्या, तो ये मनुष्य भी ईश्वर है क्या करके ये मेरा खुद का स्टेटमेंट नहीं है, या फिर ये मेरा खुद का मुद्दा नहीं है, या फिर ये मेरा खुद का तात्पर्य नहीं है। बाइबल ये बताती है कि मनुष्य भी ईश्वर है, इसीलिए मैंने क्या बताया कि मनुष्य भी क्या है, ईश्वर है। तो बाइबल क्यों मनुष्य को ईश्वर बताती है और मनुष्य क्यों ईश्वर है, इन बातों को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन में करूंगा। सबसे पहले हम इस डिबेट का जो मेन रेफरेंस है, कीवर्ड है, की रेफरेंस है, उसको हम देखेंगे। भजन संहिता का 82 हम देखेंगे, जहाँ पर लिखा है कि मनुष्य भी जो है वो ईश्वर है। ओके, आप लोग भी अगर बाइबल है तो आप लोग को चेक कर लीजिए। भजन संहिता उसका 82 चैप्टर वर्सेस 6 है ना, 82 का 6। ओके, यहाँ पर देखो परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और तुम सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। मतलब कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में बोलते, मनुष्य के बारे में। ओके, और ये बात कौन बोल रहा है, परमेश्वर जो है अपने भक्तों से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मैंने कहा था, मैंने यानी कि परमेश्वर ने। देखो बाइबल में देखो बहुत सारे लोग की स्टेटमेंट है, जैसे कि मनुष्य का भी स्टेटमेंट है, या फिर शैतान की भी कुछ बातें हैं, या फिर तरह तरह के लोगों ने क्या किया है, उनका स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि मनुष्य भी ईश्वर है, ये कौन स्टेटमेंट दे रहा है, परमेश्वर खुद दे रहा है कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। मतलब मनुष्य जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग कौन है, परमेश्वर के पुत्र है, और वो लोग कौन है, ईश्वर है करके बता रहा है। अभी ईश्वर हम कैसे मान सकते हैं, बाइबल इस बात को क्यों बोलती है, किस लिए बोलती है, इन बातों को बाइबल से हम लोग सोचेंगे। समझो बाइबल हमें क्या बात पता है, मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया तो कैसे बनाया था, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। जैसे बाइबल में हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक हम देखेंगे, उसका पहला अध्याय तो 26 वचन में देखेंगे। यहाँ पर जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था तब बाइबल जो है इस तरह हमें बताती है। क्या बताती है, फिर परमेश्वर ने कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने क्या कहा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। मतलब वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। परमेश्वर कौन है बोल दो, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है, आत्मा है। अभी मनुष्य कौन है बोल दो, शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर बना हुआ। जैसे कि हम 2 का 7 पढ़ेंगे, समझो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और बाद में क्या किया, जीवन का श्वास
फूंक दिया, तब आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी हो गया। ओके, सो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। मतलब मनुष्य किसका स्वरूप है? अभी परमेश्वर का ही स्वरूप है, और परमेश्वर क्या है? समान है। इसके लिए बाइबल क्या बताती है? मैंने कहा तुम ईश्वर। जिस तरह हमारे बच्चे भी होते, शारीरिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि समझो मेरे बच्चे हैं, समझो, तो मेरे बच्चे कौन है? मेरे स्वरूप में है और प्लस मेरे ही समान है। मतलब जैसे कि मैं मनुष्य हूं, समझो, तो मेरे बच्चे भी क्या रहेंगे? मनुष्य ही रहेंगे, क्योंकि मेरा ही खून है और मेरे ही रूप में है, मेरे ही समान है। तो मतलब जब मेरे बच्चे, मैं मनुष्य हो, तो मेरा बच्चा भी क्या रहेगा? वो भी मनुष्य ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य का बेटा क्या होता है? मनुष्य ही होता है। और शेर का बेटा क्या होता है? शेर का बच्चा क्या होता है? शेर ही होता है। हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी होता है। मतलब जिस चीज में से जो चीज निकलती है वो सब क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है। मनुष्य भी कहां से आया है? मनुष्य भी कहां से आया है? परमेश्वर में से ही आया है। ओके, परमेश्वर में से क्या हुआ है? आया। इसके लिए बाइबल क्या बता रही है? इसके लिए बाइबल बता रही है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। मतलब मनुष्य भी ईश्वर क्यों? पता है, क्योंकि मनुष्य जो है ना परमेश्वर का स्वरूप है। ओके, मनुष्य क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के समान है। इसके लिए ये जो बातें हैं, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, क्या होता है पता है? बराबर क्या होती है? फिट होती है, क्योंकि हम सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर का ही पास से आया। परमेश्वर ने क्या किया? हमें जीवन दिया। इसलिए बाइबल में हम देखेंगे, समझो, मनुष्य को जो है, जिस तरह हम अब बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरे स्वरूप में है, मेरे संतान है, मेरे बच्चे हैं, इसी तरह परमेश्वर ने क्या बोला? मनुष्य को भी ये मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान है, मेरे बेटे बेटियां करके। इस तरह बाइबल में कई सारे रेफरेंस जो है बाइबल में नजर आते हैं। जैसे कुछ वचन में आपको और भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम प्रेरितों के काम देखेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय, ओके, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 29 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर 29 वचन में इस तरह लिखा है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है। मतलब मनुष्य के बारे में बोल रहा है कि अतः परमेश्वर का वंश होकर, मतलब मनुष्य कौन है? परमेश्वर का वंश। वंश किसको कहा जाता है? वंश उसको कहा जाता है जिसने जिसको जन्म दिया। जिस तरह हम लोग भी जनरली देखते हैं कि किसी घर में समझो बेटा पैदा हुआ, समझो, तो लोग क्या बोलते हैं? हमारे लिए एक वंश पैदा हुआ, हमारा वंश पैदा हुआ। बाइबल भी क्या बता रही है अभी मनुष्यों को लेकर? ये हमारे वंश है। मतलब मनुष्य क्या है? परमेश्वर के वंश है, परमेश्वर के संतान है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे, समझो, बाइबल में कई बार जो है ना मनुष्य क्या बोला गया है? मनुष्य जो है ना परमेश्वर का रूप है। तो परमेश्वर का रूप है तो फिर मनुष्य भी क्या होगा? ऑफ कोर्स मनुष्य भी जो है ईश्वर होगा, क्योंकि मनुष्य जो है शरीर और आत्मा से, दोनों से मिलकर बना। अब मैं शरीर के बारे में आपको नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर के अनुसार जो है मनुष्य परमेश्वर पुत्र करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा के अनुसार बोल रहा हूँ। मनुष्य क्या है? शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर क्या हुआ है? बना है। इसलिए बाइबल में हमें क्या बताती है? मनुष्य जो है परमेश्वर क्या पता है? एक वचन हम देखेंगे, इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन ना रहे? मतलब परमेश्वर कौन है? हमारा आत्माओं का पिता। आत्माओं क्या है? परमेश्वर पिता है। आत्मा का पिता मतलब हम भी आत्मा है, और ये हमारा आत्मा का पिता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? जन्म दिया, या फिर परमेश्वर हम क्या किया है? बनाया है। मतलब हम लोग जो है आत्मा कैटेगरी में क्या पता है? परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे, नया नियम या पुराने नियम में हम देखेंगे, समझो, मनुष्य को बोला जाता है कि मनुष्य जो है ना परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर ने अपने समान में बनाया। उस तरह और कुछ वचन हम देखेंगे, समझो, फिर तो एक और एक वचन हम देखेंगे, फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने इसको निकाला है तो पढ़ सकते हैं एक बार। फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 6 वचन में, सॉरी, इफिसी की पत्री 4 अध्याय
छठा वचन में इस तरह लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। मतलब बाइबल क्या बता रही है, सबका क्या है, परमेश्वर एक ही है और पिता भी एक ही है। हम सबका कौन है पिता, परमेश्वर। अगर समझो मनुष्य, अगर समझो परमेश्वर का स्वरूप में नहीं होता, अगर मनुष्य समझो परमेश्वर के समान नहीं होता समझो, तो बाइबल क्यों इस बात को बोलती है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मनुष्य मेरे बेटे बेटियां हैं, मेरे वंश क्यों बोलती है ना। हम भी देखो हमारे बच्चे को बोलते हैं मेरा वंश है, मेरे संतान है, मेरे बच्चे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने उनको क्या किया है, जन्म दिया है, हमने उनको क्या किया, धरती पर लाया है, पाला पोसा, हमने क्या किया है, बड़ा किया है। और बाइबल भी हमें मनुष्य के बारे में बातें की। हम सभी का पिता कौन है, परमेश्वर है। हम सभी का पिता कौन है, परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर हमारा पिता क्यों बोले तो हमारा आत्मा को जन्म किसने दिया है, परमेश्वर ने ही दिया। इसलिए परमेश्वर हमारा क्या हो पता है, पिता परमेश्वर हो गया। तो इस कैटेगरी को हम देखेंगे, समझो कि बाइबल हमें बात बताती है कि परमेश्वर जो है आत्मा है। ओके, और परमेश्वर ने क्या किया है, अपने स्वरूप में अपनी समानता में क्या किया, मनुष्य को बनाया। तो हम देखेंगे, समझो जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा क्या होता है, परमेश्वर ही होता है। अगर समझो मनुष्य का बेटा मनुष्य नहीं होगा समझो, तो परमेश्वर का बेटा क्या नहीं होगा, वो भी ईश्वर नहीं कहलाएगा। सीधी बात है। समझो मैं इंसान हूं, मेरा बेटा भी इंसान है। अगर मैं इंसान तो मेरा बेटा भी क्या रहेगा, वो भी इंसान ही रहेगा, वो भी मनुष्य ही रहेगा, क्योंकि मेरे में से वो जन्मा है, मैंने उसको जन्म दिया। इस तरह परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें बनाया है, हमें इस धरती पर क्या दिया, जन्म दिया। इसके लिए परमेश्वर कौन है, परमेश्वर भी जो है ना हमारे आत्माओं का पिता है। जब जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य हो सकता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा ईश्वर हो सकता है। इसके लिए भजन संहिता में लिखा है कि तुम लोग कौन हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, और क्या हो, तुम सब ईश्वर हो। इस तरह का आखिरी वचन बता के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता का 136वां अध्याय देखेंगे हम। ओके, भजन संहिता 136वां अध्याय दूसरा वचन देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। मतलब परमेश्वर किसका परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर। भी ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है बोल तो मनुष्य। जिस तरह भजन संहिता में हमने देखा था कि तुम सबके सब कौन हो, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। तो बाइबल यहाँ पर भी मनुष्य को बता रही है कि ईश्वरों का परमेश्वर। जब परमेश्वर जब हमें बोल रहा है कि हम ईश्वर है, तो हम कौन होते हैं उसके वचन को हम लोग झुटला सके। ओके, बाइबल में साफ स्टेटमेंट है कि जहां पर परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तो बाइबल जब हमें ईश्वर बोलता है तो हम उसको झूठा कैसे ठहरा सकते हैं। भले ये हो सकता है हमको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आए, तो लोग क्या करेंगे, उसका अर्थ को बिगाड़ देंगे, है ना। अगर मैं समझो अगर ईश्वर बोलता था, अगर मेरा दावा होता था, तो ये शायद गलत भी हो सकता था। ओके, शायद ये गलत भी हो सकता था, लेकिन ये दावा कौन कर रहा है, ये वचन कौन बता रहा है, बाइबल बता रही है। खुद ये परमेश्वर खुद क्या कर रहा है, बाइबल में खुद जो है मनुष्य को जो है ना ईश्वर करके बोल रहे हैं। बाइबल में हम लोग देखेंगे, समझो निर्गमन का 4:16 में वहां पर परमेश्वर ने क्या किया पता है, मूसा को भी क्या बोला, मैंने तुझे क्या किया है, हारून के लिए परमेश्वर ठहराया। मतलब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तो हारून के लिए क्या है, परमेश्वर। उस तरफ फिरौन के लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया, मूसा को परमेश्वर सा ठहरा है। जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम ईश्वर हो, जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तू भी परमेश्वर है, तो परमेश्वर जो बोला है कि अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है, तो इससे साफ ये होता है कि जिस तरह मनुष्य का बेटा मनुष्य होता है, उस तरह परमेश्वर का बेटा क्या होता है, ईश्वर होता है। इसके लिए बाइबल में जो है रेफरेंसेस है। ओके, लगभग मैंने 4-5 रेफरेंस आपको दिया, वापस एक बार बताना चाहता हूँ। ओके, भजन संहिता का 82 का 6, जिसमें साफ साफ जो है ना परमेश्वर खुद बोल रहा है कि तुम क्या हो, ईश्वर हो। उस तरह परमेश्वर ही मूसा नबी को बोलता है 4:16 में, मैंने तुझे परमेश्वर हारून के लिए ठहराया है। उस तरह भजन संहिता 136:2 में भी लिखा है कि वो ईश्वरों का परमेश्वर है। ओके, तो ये सारे रेफरेंस क्या बता रहे पता है, मनुष्य भी ईश्वर है करके क्लियर स्टेटमेंट है। ओके, इसमें यहाँ पे घुमा फिराने की बात जरूरत नहीं है, या फिर इसका उसको स्कॉलर की बात को लाने की जरूरत नहीं है, इसका उसको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भक्तों का स्टेटमेंट है प्लस बाइबल का स्टेटमेंट। तो बाइबल के रेफरेंस हम ये बताते हैं कि मनुष्य ईश्वर है। अगर फ्रांसिस कहते हैं कि नहीं नहीं मनुष्य ईश्वर नहीं है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि मनुष्य बिल्कुल भी ईश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर बोलते हैं कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, मानेंगे। अगर फ्रांसिस दिखाता है समझो, तो इनको और एक ऑप्शन पड़ जाता है कि तो भजन संहिता में जो लिखा गया तो फिर 100% रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर मनुष्य ईश्वर नहीं है समझो, तो परमेश्वर का स्टेटमेंट होना चाहिए कि मनुष्य जो है ईश्वर
नहीं है करके साफ जो है स्टेटमेंट होना चाहिए। परमेश्वर स्टेटमेंट देता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग मान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्टेटमेंट हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर। जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मनुष्य ईश्वर है, तो हम क्यों इसको नकार सकते, क्यों इसको झूठा बोल सकते। तो ये सारे पॉइंट्स हम ये बताते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया, इसके लिए मनुष्य जो है ईश्वर है। इसका रेफरेंस ही मैंने दिया। तो अपने मुद्दे को मैं यहाँ पर समाप्त कर दूं। आपका 16 मिनट ओके, कोई बात ठीक है। तो वापस मिलेगा नहीं आप, जो बाकी समय आपको वापस मिलेगा नहीं, वापस नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, खत्म आपका। ओके ठीक है। कितना है मेरे पास? 14 मिनट 14 मिनट है, ठीक है। और मैं आपके लिए कुछ रेफरेंस दे देता हूँ जहाँ पर मनुष्य को जो है ईश्वर बोला गया है। कुछ रेफरेंस में देखे समाप्त। 14 मिनट है ना मेरे पास? 14 मिनट है। ओके, 14 मिनट है, मैं दिखा के समाप्त करता हूँ। जैसे कि बाइबल में रेफरेंस आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, निर्गमन का 4 अध्याय 16 वचन। क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस पढ़ के नहीं सुनाया था, इसके लिए मैं अभी आपको रेफरेंस जो है पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है निर्गमन की पुस्तक 4:16 में, वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? मनुष्य ने दे रहा है। ओके, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि परमेश्वर ठहरेगा। ओके, उस तरह इसी का निर्गमन का 7 का पहला वचन हम पढ़ेंगे। समझो, यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, किसने कहा? यहोवा ने। ओके, यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। अगर समझो मनुष्य ईश्वर नहीं होता, समझो तो परमेश्वर क्यों मनुष्य को ईश्वर ठहराता था? परमेश्वर क्यों ठहराता था? मनुष्य ईश्वर है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है? मनुष्य को क्या किया है? परमेश्वर सा ठहरा। यहाँ पर हमने मूसा नबी को देखा। इस तरह भजन संहिता में देखेंगे, समझो दाऊद नबी को भी क्या बोला गया है? परमेश्वर बोला गया। जैसे भजन संहिता में देखेंगे, भजन संहिता का 45 अध्याय हम देखेंगे, भजन संहिता का 45। ओके, वहां पर 6वां वचन हम देखेंगे, भजन संहिता का 45 का 6 हम देखेंगे। यहाँ पर दाऊद नबी को भी क्या बोला जा रहा है? पता है, परमेश्वर बोला जा रहा है। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। दाऊद नबी को भी क्या बोला जा रहा है? दाऊद नबी को भी ये बोला जा रहा है कि तेरा क्या है? हे परमेश्वर। मतलब दाऊद नबी को भी यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा है कि हे परमेश्वर। सच में अगर मनुष्य ईश्वर नहीं होता, समझो तो परमेश्वर क्यों इतने सारे रेफरेंस बोलता था, या फिर क्यों इतनी बातें परमेश्वर बोलता था? मनुष्य भी जो है ना परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर ने अपने समान बनाया। जिस तरह परमेश्वर बोलता है कि मैं पवित्र, तुम भी क्या रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। मेरे समान तुम लोग क्या रहना चाहिए? रहना। जिसके बाइबल में हम देखते हैं कि भक्तों को परमेश्वर ने क्या बोला है? ईश्वर बोला। इस तरह और एक हम ओके, भजन संहिता का यही है ना, ठीक है। ओके, यही तक मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने आपको रेफरेंस भी दिया जब परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मनुष्य जो है ईश्वर है। ओके, अगर परमेश्वर जब खुद बोलता है कि मनुष्य ईश्वर है, तो हम उसको जुटलाने वाले हम लोग सही कभी भी नहीं हो सकते। परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा कोई भी नहीं होता है। परमेश्वर का जो स्टेटमेंट है वही लास्ट एंड फाइनल है। ओके, परमेश्वर जो भी बोलता है उसकी बातों में झूठ नहीं होता है, या उसकी बातों में कोई गड़बड़ी नहीं होता है। भले हमको समझ में नहीं आएगा तो हमारी प्रॉब्लम है। ओके, परमेश्वर जब हमको ईश्वर बोला है तो हम क्या करना चाहिए? समझने की कोशिश करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ईश्वर नहीं मानता, बोल तो प्रॉब्लम किसका है? अगर बाइबल मुझे बोल रही है कि मनुष्य ईश्वर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मनुष्य क्यों ईश्वर है समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा, समझो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं मानता बोल तो वो प्रॉब्लम किसका है? परमेश्वर का, मनुष्य का है? ओके, तो मनुष्य का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बाइबल मुझे बताती है कि मनुष्य भी ईश्वर है, जिसमें मैंने रेफरेंस भी आपको दिखा दिया। और ये परमेश्वर क्या है? स्टेटमेंट है। अगर समझो मनुष्य ईश्वर नहीं समझो तो परमेश्वर झूठा हो जाएगा। अगर परमेश्वर सच्चा है तो तुम्हें एग्री करना पड़ेगा कि मनुष्य भी कौन है? ईश्वर है। ओके, तो अपने मुद्दे को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राजेश भाई का मुद्दा समाप्त हुआ है। अभी भाई फ्रांसिस को हम अगला देना चाहेंगे, तो मैं सेट करता हूँ। चलिए स्टार्ट। ओके, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। आप सभी का स्वागत है इस डायलॉग में। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपका वचन सत्य है। प्रभु, आपने सच कहा था आपके दास के द्वारा। पौलुस ने कहा, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िया आएंगे। प्रभु, बहुत सारे भेड़िया बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन दोधारी तलवार है, उन भेड़ियों को चीर फाड़ करेगा और उन भेड़ियों को एक्सपोज करेगा, ताकि आपके विश्वासी झूठे सिद्धांतों में न पड़ पाए। प्रभु, आगे का समय आपके नाम के लिए सौंपता हूँ।
आप बात करिए, आपका वचन से जो भी बयान हमने सुना है उसका खंडन करने के लिए सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। सो विषय आपने सुना है कि टॉपिक है क्या इंसान ईश्वर है। पहले ये टॉपिक को देखकर बहुत लोगों को हंसी आ गई, मेरी तो हंसी अभी भी रुक नहीं रही, आप देख सक रहे हो। वैसे ये टॉपिक के ऊपर भाई साहब ने कुछ 4-5 वचन लिखे हैं और मैं कम से कम 30 से 40 वचन बोलने जा रहा हूँ। प्रभु मुझे सहायता करे 30 मिनट के अंदर इसको मैं समाप्त कर पाऊं, क्योंकि मुझे डिबेट में जो है स्ट्रक्चर वाइज जाना पसंद है, एक तो रैंडमली नहीं। और मुझे पता है कि ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं है, ठीक है। मैं ये बताने जा रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके भरोसे आए हैं। जो अंधा है वो दूसरे को अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता, बाइबल में कहा है। तो उन भाइयों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए, ताकि ऐसे जो झूठे हिपोक्रेट्स जो आते हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहला, इंसान ईश्वर है क्या? ये थॉट ये कुछ नया नहीं है। शैतान ने जो है अदन के बगीचे में यही शुरुआत किया जब वो हवा के पास गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 5वां वचन में उसको कहा कि तेरे आंखें खुल जाएंगी और तू ईश्वर जैसी होगी। तो ये जो ईश्वर जैसी होगी वाली जो बात है, ये शैतान की सिद्धांत है, क्योंकि उसी सिद्धांत से हवा को भी ललचाया और हवा को भी, अरे वाह मैं ईश्वर जैसे बनूंगी, उसी सिद्धांत से जो है शैतान काम कर। और ये जो झूठ है, शैतान झूठों का पिता है, तो वो झूठों का पिता चुप तो रहेगा ही नहीं, वो झूठ को फैलाएगा। ये झूठ फैलते गया अनेक कल्ट में। मॉर्मोनिज्म बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जोसेफ स्मिथ नाम का एक कल्ट लीडर है, उसने भी ये सिद्धांत दिखाया। फिर उसके बाद ये फैला कैसे? ये फैला है वर्ड ऑफ फेथ प्रीचर से, जो बहुत ही फेमस प्रीचर्स है। जैसे उनका कुछ नाम बताता हूं मैं, जॉयस मेयर। और इन्होंने जो डायलॉग बोला था उसका रेफ्यूटेशन मैं बाद में दूंगा। इंसान का बच्चा इंसान होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है। एक्चुअली वो जॉयस मेयर और उनके साथियों ने बहुत फेमस किया, यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं। तो कुछ नया नहीं है। जॉयस मेयर कौन है आप लोग जानते हैं, केनेथ हैगिन, अर्ल पॉल, केनेथ कोपलैंड, क्रेफलो डॉलर, ये सब के सब झूठे प्रचारक हैं, ढोंगी प्रचारक है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है, बाइबल के खिलाफ है, ठीक है। तो ये इनका जो है बेस है, ये इसी ग्रुप से जुड़े हुए ये सिद्धांतों को लेकर आते हैं। इनका जो एक प्रूफ टेक्स्ट है ना, जो उत्पत्ति 1 अध्याय 27 वचन, मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, ये कोई नया नहीं है। ये माता यरूशलेम कल्ट वाले भी इसी को लेते हैं, परमेश्वर का स्वरूप जिसमें नारी स्वरूप दिखाते हैं। तो कुछ नई बात नहीं, उसको मैं आंसर करूंगा क्योंकि मेरा ओपनिंग स्पीच है, तो ओपनिंग स्पीच के हिसाब से मैं जाऊंगा। सबसे पहले भाई साहब ने, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईश्वर क्या है उसको डिफाइन करेंगे, परमेश्वर क्या है उसको, उसका परिभाषा बताएंगे। मैं बताता हूँ बाइबल के आधार पर या साधारण तौर पर परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सृष्टिकर्ता है। ये परमेश्वर का परिचय है, ये ईश्वर का परिचय है। बाइबल क्या कहती है, कितने परमेश्वर हैं? यशायाह की किताब 44वां अध्याय 6वां वचन में परमेश्वर कहता है, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 35वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। पहला राजा 8वां अध्याय 60वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं। यशायाह 37:16 में लिखा है केवल एक ही परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 वचन, एक ही परमेश्वर है। पहला इतिहास 17 अध्याय 20वां वचन, यशायाह 46वां अध्याय 9वां वचन, पहला कोरिन्थियों 8वां अध्याय 6वां वचन, पहला तीमुथी 2 अध्याय वचन 5 से लेकर 6, यशायाह 42वां अध्याय 8वां वचन। ये सारे चीजें जो हैं सिर्फ एक ही बात कहती है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है? बाइबल क्लियरली कहती है कि एक ही परमेश्वर है और कोई और नहीं। उसका रेफरेंस हमने कहीं देख लिया है, मरकुस 12:29 में भी मिलेगा, यूहन्ना 17:3 में भी मिलेगा, बाद में पॉज करके देख लेना, पहला तीमुथी 2:5, यशायाह 43:10 सब में मिलेगा। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? लॉजिकल आर्गुमेंट बताता हूं। बाइबल क्लियरली बोलता है कि परमेश्वर एक है। लॉजिकल आर्गुमेंट 2, एक ही परमेश्वर मनुष्य नहीं है, और उसका कंक्लूजन है कि अगर परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मनुष्य परमेश्वर नहीं है। ये इसको फिलॉसफी बोलते हैं, इसको लॉजिक बोलते हैं, इसको अक्ल बोलते हैं। अब इसके खिलाफ जो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे आप समझते हो? उसको मूर्ख और बेअकल, कम अकल बोला जा सकता है। ठीक है, 1 सेकंड सर, सॉरी, आप जो रेफरेंस बता रहे हैं डिबेट में इंटरप्शन नहीं, नहीं स्पीड वचन डिबेट ऐसे ही होता है। आप सेमिनार में नहीं आए कि आप देखोगे, पहले डिस्कस हुआ, इसीलिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि डिबेट कैसे होती है। डिबेट में ऐसे ही होता है, कंटिन्यू। तो सामने वाला जो तैयारी करके आना चाहिए उसको, ठीक है। ओके, अब हमने परमेश्वर कौन है देख लिया, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करना। मैं जानता हूं आप लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गया है। मनुष्य का परिस्थिति क्या है? बीच में नहीं बोलना है भाई, बीच वाले को समझाओ। मेरे लोगों ने किसी ने बीच में नहीं बोला है, मैं वचन बात बीच में बोलिए मत।
अगर कोई बीच में बोलता है, आराम से बोलो, हम लोग देखता बोल के बता रहे हैं बस। आराम सेमिनार में ही आराम से अभी मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अगर कोई बीच में इंटरप्रेट करेगा तो कृपया करके मैं आपको नीचे भेज दूंगा डायरेक्ट। डिबेट का रूल समझो पहले। दूसरा, मनुष्य का स्थान क्या है? बाइबल मनुष्य के बारे में क्या कहती है वो हम जानते हैं। भजन संहिता 103:15, पहला पत्रस पहला अध्याय 24वां वचन, अय्यूब 14 अध्याय 2 वचन, यशाया 40वां अध्याय 6 वचन, ये सारे वचन में लिखा है मनुष्य क्या है? कि परमेश्वर तो उसकी स्तुति ले। मनुष्य तो एक घास है, वो तो एक फूल के समान मिट जाता है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है सारे मनुष्य ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब मनुष्य पापी है, ईश्वर भी पापी। यशाया एफेसियों 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मनुष्य का परिभाषा दिया है। वो अंधकार का है, वो क्रोध का संतान था पास्ट में, मसीह में आने से पहले। उसका स्टेटस ईश्वर वाला नहीं है, क्रोध का संतान यानी कि मसीह का विरोधी, एनिमी ऑफ गॉड। एक्लेसियास्टिस में कहा गया है 7वां अध्याय 20वां वचन में, एक भी धर्मी आदमी नहीं दुनिया में। और सबसे पावरफुल वचन मैं आपको बता देता हूं, भजन संहिता 8वां अध्याय 5वां वचन, वहां पर क्या लिखा है हम उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जो है, वचन हमको कैटेगरी देता है। परमेश्वर, स्वर्गदूत और मनुष्य। मनुष्य को तूने स्वर्गदूत से थोड़ा छोटा बनाया। मतलब आप देख पा रहे हो ये जो कैटेगरी है, परमेश्वर है, फिर आपको स्वर्गदूत का कैटेगरी दिखाई दे रहा है, फिर आपको जो है मनुष्य का कैटेगरी दिखाई है। तो मनुष्य जो है उसके ऊपर परमेश्वर नहीं है, उसके बीच में जो स्वर्गदूत। अब इसको कैसा मिस इंटरप्रेट करना है वो आप रिबटल में देख सकते हो कैसा मिस इंटरप्रेट होगा, लेकिन मनुष्य ईश्वर नहीं है, आपको इससे जो है पता चले। तो बैकग्राउंड दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर भजन संहिता 82:6 का मतलब क्या है? भजन संहिता 82:6 में जो ईश्वर वाला जो शब्द है, उस मूल शब्द को थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करें। ये जो मूल शब्द इस्तेमाल किया गया है इसको कहते हैं इलोहिम। जो शब्द इस्तेमाल किया है, जो आप भजन संहिता 82:6 में पढ़ते हैं, इलोहिम। अब ये जो इलोहिम शब्द जो है ना, बाइबल में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, किसको बाद में देखना है तो देख लेना। इलोहिम शब्द जो है न केवल परमेश्वर के लिए यूज किया है, एलोहिम जो आप देख सकते हो परमेश्वर के लिए यूज किया है। भजन संहिता 95:3 में परमेश्वर के लिए एलोहिम इस्तेमाल किया गया है। कुछ एंजेलिक बीइंग है, कुछ स्वर्गदूत जैसे स्वर्गीय जीव हैं, उनके लिए भी जो है एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसको स्मॉल जी में लिखा जाता है, बिग जी नहीं स्मॉल जी में लिखा जाता है। जो आप अय्यूब के किताब 2 अध्याय 1 वचन में देख सकते हैं, अय्यूब के किताब 38वां अध्याय 7वां वचन में देख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो इलोहिम शब्द है यहोवा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, वो एंजल्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट जो दूसरे देवी देवता हैं, जो दूसरे मिस्र देश के जो दूसरे देवी देवता हैं, उनके लिए भी जो है इलोहिम शब्द इस्तेमाल किया है। उत्पत्ति 35:4 और पहला राजा 11:33 में। अब ये जो इलोहिम शब्द है न केवल यहोवा के लिए, न केवल स्वर्गदूतों के लिए, न केवल मूर्ति और अन्य जातियों के भगवानों के लिए, बल्कि जो न्याय करते हैं जज, उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भजन संहिता 82:6 लेकर आप कहते हो कि वो मनुष्य को परमेश्वर कहा गया है, वही एलोहिम शब्द आपको निर्गमन 21वां अध्याय 6 वचन में भी मिलेगा और आपको उसी निर्गमन में 22वां अध्याय वचन 8 और 9 में भी मिलेगा, जहां पर इलोहिम के जगह पे न्यायों का बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, मेरा समय भाग रहा है लेकिन बहुत है, मैं चाहता हूं कि सारे वचन कवर करूं। हम पढ़ेंगे इसको एक्सोडस की किताब नीति वचन मैं निकाल लेता हूं क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा है। निर्गमन एक्सोडस निर्गमन 21वां अध्याय, निर्गमन 21वां अध्याय मैं ले लेता हूं। सुनिए यहाँ पर 6 वचन में क्या लिखा है। छठा वचन, हाँ 21:6। यदि ऐसा हो तो दास का स्वामी उसे परमेश्वर के सामने लाएगा, दास का स्वामी उसे दरवाजे तक या उसकी चौखट तक ले जाएगा और दास का स्वामी एक तेज औजार के दास के कान में एक छेद करेगा, तब दास उस स्वामी की सेवा जीवन भर करेगा। तो यहाँ पर भी जो शब्द इस्तेमाल किया है वो एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया है, पर ये एलोहिम शब्द जो है वो मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, जज के लिए, लेकिन यहाँ पर जज स्वामी लिखा गया है ना कि ईश्वर। ठीक है, दूसरा रेफरेंस है आपको 22वां अध्याय वचन 8 और 9 में भी मिलेगा। कितना टाइम है? 20 मिनट है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सोडस, क्योंकि हिंदी में जो है ना आपको ट्रांसलेशन का इशू आएगा, इसलिए मैं ओपन करके पढ़ लेता हूँ। 22, 8 and 9 का
किंतु यदि तुम चोर का पता न लगा सके तो परमेश्वर निर्णय करेगा कि पड़ोसी अपराधी है या नहीं। घर का स्वामी परमेश्वर के सामने जाए और परमेश्वर की निर्णय करेगा कि उसने चुराया है ही नहीं। यदि दो व्यक्ति किसी खोए हुए बैल, गधा, भेड़, वस्त्र यदि अन्य खोई हुई चीज के बारे में सहमत ना हो तो तुम क्या करोगे? एक व्यक्ति कहता है ये मेरा है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ये मेरा है। दोनों व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर निर्णय करेगा कि अपराधी कौन है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर अपराधी पाएगा वह उस चीज के मूल्य को दुगना समाप्त करेगा। तो इस वचनों में भी जो है हमको पता चलता है कि यहाँ पर एलोहिम शब्द परमेश्वर के लिए भी और जज के लिए भी जो है इस्तेमाल किया गया है। आप चेक कर सकते हो। फिर ये जो भजन संहिता 82 के कौन है? ये 82 के भी जो है वो जज हैं, वो मैजिस्ट्रेट हैं जो रूल करते हैं। और इन्होंने कहा कि क्या था निर्गमन 7:1 उसको बाद में लेता हूं, जहां पर मूसा को भी जो है परमेश्वर दिखाया। तो बाइबल जो है हमको कई बार ये दिखाती है यहोवा को एलोहिम कहा गया है, स्वर्गदूतों को एलोहिम कहा गया है, अन्य देवी देवता को एलोहिम कहा गया है, जजेस को एलोहिम कहा गया है। और उसी जजेस को एलोहिम करने वाली बात जो है हम भजन संहिता 86 में भी देखते हैं। तो यानी कि जो गॉड, ये जो शब्द है छोटा वाला, वो कैसे पता चलेगा कि वो यहोवा के लिए है, जज के लिए, स्वर्गदूत के लिए? एक नया चिड़िया के बारे में बता दो जो बहुत लोग नहीं जानते। वो चिड़िया का नाम है कॉन्टेक्स्ट, वो चिड़िया का नाम है संदर्भ। जो ऊपर नीचे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वो एलोहिम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया है, स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया है, या फिर मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम भजन संहिता 82 का जो है कॉन्टेक्स्ट भी जरूर देखेंगे। सो इंसान को जज क्यों बोला गया, उसका मैं 3 कारण बताऊं। नंबर 1, ईश्वर, जज जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसको कुछ लोगों के ऊपर अधिकार बनाया, जैसे कि वो लीडर है, उनका अथॉरिटी उनके पास, जिनके ऊपर जो है दूसरा पॉइंट वो सिविल अथॉरिटी, यानी कि कोई रूल पास करना है या फिर उनको कुछ दंड देना है, उनको पनिशमेंट देना है, उस तरीके से भी इस्तेमाल किया है। और वैसे ही जो है भजन संहिता 82:8 भी जब हम पढ़ेंगे वहां पर हमको पता चलता है कि वो जो पावर और अथॉरिटी है उसको परमेश्वर की ओर से आता है और वो एक अधिकार के रूप में, जज के रूप में बैठकर क्या करता है, लोगों के ऊपर न्याय करता है, उनको मृत्यु दंड देता है। तो जो है जज जो है मृत्यु दंड देने का अधिकार उसके हाथ में है, न्याय करने का उसका अधिकार उसके हाथ में। तो उस नजरिए से भी जो है बाइबल उसको जज, ईश्वर, ये शब्द इस्तेमाल की गई है। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है भजन संहिता 82 का? भजन संहिता 82 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या मिलेगा? आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत क्या पढ़ना पड़ेगा। मैंने चिड़िया बताया था, वो चिड़िया क्या होता है? ऊपर का वचन, नीचे का वचन। जब आप ऊपर नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप 82 भजन संहिता खोल लेते हैं, चलिए मैं खोल लेता हूँ। कितना टाइम बचा है मेरा? 17 मिनट है, बहुत बढ़िया। भजन संहिता 82 हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 82 हम उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे। 6वां वचन है, राइट? 6वां वचन लिखा है, मैंने परमेश्वर कहा तुम लोग ईश्वर हो, तुम परम परमेश्वर के पुत्र हो। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा ना देखते समय परमेश्वर ने इंसान को ईश्वर बोला, इंसान ईश्वर है, लेकिन आगे क्या हो रहा है सुनो। 7वां वचन, किंतु तुम भी वैसे ही मर जाओगे जैसे निश्चय ही सब लोग मर जाते हैं। तुम वैसे मरोगे जैसे अन्य नेता मर जाते हैं। अन्य नेता, तुम भी हे परमेश्वर खड़ा हो, तू न्यायाधीश बन जा। न्यायाधीश हिब्रू लेक्सिकॉन पढ़ो। हे परमेश्वर तू सारे ही राष्ट्रों का नेता बन जा। तो यहाँ पर हो क्या है? यहाँ पर ये हो रहा है कि जो संसार को, दुनिया को राज करने वाले जो जज हैं, राजा हैं, जो गॉड बनकर बैठे हैं, वो लोग जो अपने मनमानी से कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था तुम जज करो, तुम लोगों के ऊपर पनिशमेंट को प्रोक्लेम करो, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो विकेड बन चुके थे, वो अनजस्ट बन चुके थे, वो परमेश्वर के खिलाफ जाने लगे। कैसे पता चला मुझे? पहला वचन, चिड़िया, परमेश्वर देवों की सभा के बीच विराजता है, उन देवों की सभा का परमेश्वर न्यायाधीश है। परमेश्वर कहता है कब तक तुम लोग अन्यायपूर्ण न्याय करोगे? कब तक तुम लोग दुराचारी लोगों को यूं ही बिना दंड दिए छेड़ते रहोगे? अनाथों और लोगों की रक्षा कर, जिन्हें उचित व्यवहार नहीं मिलता तू उनके अधिकारों की रक्षा कर, दीन और असहाय जन की रक्षा कर, दुष्टों के चंगुल से उनको बचा ले। इस्राएल के लोग नहीं जाते, मतलब पूरा डांट रहे हैं ईश्वर को, परमेश्वर डांट रहे हैं। बाबा 6वां वचन में इंसान को ईश्वर बना दिया और ऊपर वाले वचन में पूरा डांट रहे हैं, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। फिर बाद में बोलते हैं हे प्रभु तू खुद जज बन जाओ। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वचन का? वचन का कॉन्टेक्स्ट जो है इंसान ईश्वर वाला नहीं है। जो इंसान जज बनकर न्याय करने के लिए बैठा है, परमेश्वर उसको सुना रहे हैं, विकेड रूलर को वार्निंग दे रहे हैं, उनको जज कर रहे हैं परमेश्वर। अब इसका जो है क्रॉस रेफरेंस आपको मिलेगा यूहन्ना 10वां अध्याय 36वें वचन में। इन्होंने नहीं लिया, मैं लेकर आया हूं। यीशु मसीह ने कहा किस बात के लिए तू पत्थर मारता है ना? याद है ना वो घटना? अच्छे कार्य के लिए? नहीं, इसके लिए नहीं। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम मुझे पत्थर क्यों मारते हो? क्योंकि तुम्हारी किताबों में भी तो लिखा है कि तुम्हारे इसमें क्या किया तुमने, उनको परमेश्वर कहा गया है।
क्यों कहा गया है परमेश्वर? चलिए अब हम यूहन्ना किताब का 10वां अध्याय का जो है हम कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर 10वां अध्याय 34वां वचन का चिड़िया कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें क्या हो रहा है देखते हैं। उसमें है यीशु मसीह और यहूदियों के बीच में फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन को लेकर लड़ाई चालू है। वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे मसीहा से, और सीधा पूछा उन्होंने यूहन्ना 10:24 में क्लियरली, क्या तुम मसीहा हो क्या, ये उनका पूछने का सवाल था। और यीशु मसीह देखो 30वां वचन, अब कॉन्टेक्स्ट में आएगा ना, 34वें वचन के पहले 20 भी होता है, 24 भी, तो 24 में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। 30वें वचन में यीशु कहते हैं कि मैं और पिता एक हूं, तो यीशु मसीह वहां पर दिखा रहे हैं कि मैं इक्वल हूं। उतने में वचन 31-33 में इसको सुनकर यहूदी लोग पत्थर उठाते बोलते मैं तेरे को मारेगा। यीशु मसीह बोले क्यों मारेगा भाई? फिर आता है आगे का वचन, यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारे इसमें भी तो परमेश्वर बोला गया है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो इंसान नॉर्मली न्याय करता है उसको तुम गॉड 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 बना के बोलते हो, तो जिसके पास वचन आया है और जो परमेश्वर की ओर से आया है उसको तुम ब्लास्फेमी करते हो बोलते हो। तो यीशु मसीह जो उनका ढोंग को वहां पर एक्सपोज करने के लिए जो है वो बात को कह रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, इससे हमको क्लियरली पता चलता है। ये मैं आपको से फटाफट समराइज कर लेता हूं यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले हमने देखा ये जो झूठी सिद्धांत है कहां से शुरू हुई। नंबर 2 माता यरूशलेम वाले भी इसको यूज करते हैं। नंबर 3 परमेश्वर और ईश्वर का हमने परिभाषा देखा, वो एक ही है। हमने लॉजिकल आर्गुमेंट देखा कि परमेश्वर एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, और मनुष्य ईश्वर नहीं है। अगर मनुष्य ईश्वर नहीं है तो मनुष्य जो है ईश्वर नहीं बन सकता। ये लॉजिक है, कोई भी लॉजिक जो है इसके खिलाफ नहीं जा सकता। फिर हमने क्या देखा, इंसान का परिस्थिति क्या है, वो पापी है, झूठा है, क्रोध का संतान है, परमेश्वर का विरोधी है, धर्मी नहीं है, फूल के समान मर जाएगा। और एक वचन देखा जहां पर क्या होता है, मनुष्य स्वर्गदूत से भी एक स्टेप नीचे है। फिर हमने देखा भजन संहिता 82 का ये जो शब्द है एलोहिम, ये एलोहिम शब्द उसको किस किस नजरिए से इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर के लिए भी, याहुवा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, एंजेलिक बीइंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, अन्य जातियों के भगवानों के लिए, डीमंस के लिए भी इस्तेमाल किया है, और जो मनुष्य जज हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक उसी नजरिए से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो जज ये जो शब्द है उसको इलोहिम हिब्रू में होता है, इसलिए जजेस को भी जो है ईश्वर कहा गया है। और हमने देखा कि उनके पास अधिकार है। फिर हम लोग आए कॉन्टेक्स्ट में, भजन संहिता 82 के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा वो क्यों, क्योंकि जो जज कर रहे हैं, जो लोग इतना क्रूर काम कर रहे हैं, विकट काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको डांट रहा है, चिल्ला रहा है, उस आधार पर जो है यहाँ पर परमेश्वर जो है वहां पर ताड़ना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर खुद जो है अभी न्यायाधीश बनेगा और वो खुद जो है वो जज बनेगा। फिर उसके बाद उसका कनेक्टेड वचन हमने यूहन्ना 10वां अध्याय 36वें वचन में देख लिया। फिर उसके बाद हम यही कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि बाइबल जो है कहीं से भी मनुष्य को इंसान नहीं बोलती है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। और जो झूठे सिद्धांत वाले हैं उनको तो परमेश्वर जो है उनका खुलासा करते रहता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बैठे बैठे किस प्रकार झूठे सिद्धांतों का परमेश्वर न केवल खुलासा कर रहा है, उनको बेनकाब कर रहा है। और ये जो विकेट जो चीज है, ये जो सांप का जो सिद्धांत है, ये सांप का सिद्धांत कलीसिया को प्लेग कर रही है। आपको विश्वासियों को और जितने भी आप लोग बैठे, आपको वचन को गहराई से स्टडी करना है, क्योंकि ये सांप के सिद्धांत में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सांप है जिसने शुरुआत में ये कहा था कि मैं तुझे ईश्वर जैसे बनाऊंगा, और वो सांप की सिद्धांत से आप लोग बचो। और बाइबल कहती है कि अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसीलिए आप जिसको सुनते हो, जैसे बार बार वचन कहा गया, यहाँ पर बाइबल से बाहर कुछ भी बात नहीं, पूरा वचन के आधार पर ही बात हुआ है। कितना मिनट बचा ना? 10 मिनट है ना, तो उसको भी मैं पूरा यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, कहां पर गया था? भजन संहिता 82, राइट। एक मिनट, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी। कहाँ गया मेरा वो एक्सोडस? टाइम है तो मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जेन्युइनली सीखने वालों के लिए, क्योंकि कई बार मैं डिबेट डिस्कशन जो है सामने वाले को जीतने के लिए बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि सामने वाला मन बना लेता है। मैं उनके लिए करता हूँ जो परमेश्वर का वचन ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने निर्गमन 21वां अध्याय 6वां वचन बताया, उसमें लिखा है कि जजेस, ठीक है। अगर उसका मैं हिब्रू वर्ड देखूंगा तो हिब्रू वर्ड जो है यहाँ पर एलोहिम लिखा हुआ है। तो कम से कम मैं आपको 3 रेफरेंस दे सकता हूं निर्गमन में 21:6, 22:8 से 9 में, जहां पर जजेस के लिए जो है एलोहिम शब्द हिब्रू में इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा समय बचा इसलिए मैं बोल देता हूं। जरा सोचकर देखो, परमेश्वर ने मूसा को ईश्वर कहा, क्या बोल के कहा? मैं तुझे फिरौन के सामने क्या करूंगा? ईश्वर बनाऊंगा। वो बात सिर्फ मूसा को कहा या सबको कहा? बाइबल में आपको कहीं पर भी जो अपोस्टल्स हैं, कहीं पर भी ये सिद्धांत आपको सिखाते हुए मिलेंगे। कहां पर मनुष्य ईश्वर है। मनुष्य का तो जो डिप्रेविटी बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि वो परमेश्वर के पास खुद से पहुंच नहीं सकता है, वो गिरा हुआ है।
उस स्थिति के बारे में बताते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि राजेश भाई का पॉइंट मैंने आंसर नहीं किया, मैं पॉइंट बाय पॉइंट निकाल के रखा हूँ, सबको जो है एक एक करके मैं उसको जो है पूरा डाइसेक्ट करूंगा, उसको ऑपरेशन करूंगा, वचन से दो धारी तलवार से उसको तोड़ फोड़ करके कचरे में फेंकने वाला हूँ ये सारे आर्गुमेंट को। बस मैं अपने रिबटल के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मैं एरोगेंट बोल रहा हूँ, मैं हार्श बोल रहा हूँ, किसी को लगता है सांप की सिद्धांतों को देने वाले सांप के बच्चों से मैं ऐसी बात करूंगा। और ये बिब्लिकल वर्ड है, ये बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, ये बिब्लिकल वर्ड है। ये वचन को लेकर ये जो व्हाइट वॉश टूम्स है, हिपोक्रेट्स है, इनको जो है वचन से ही जो है धोया जा सकता है। और जैसे शुरुआत में प्रार्थना भी किया था कि वचन से जो है एक दूसरे का गर्दन तोड़े, और ये वचन जो है गर्दन तोड़ेगा उन झूठे सिद्धांतों का। तो जितने लोग सुन रहे हैं ऐसे झूठे सिद्धांतों से बचिए, क्योंकि परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है और भेड़िए बाहर निकल चुके हैं, बहुत सारे भेड़िए निकल चुके हैं, और वो भेड़ियों से आपको सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आई थिंक 8-9 मिनट बचा है, बट ग्रेट, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद।